शादी, दो दिलों का मिलन, दो परिवारों का संगम, एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन सोचिए, अगर उसी शादी की रात दुल्हन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाए और फिर उसका कोई सुराग न मिले। क्या यह भागने की कोई साजिश थी, या फिर दुल्हन की जिंदगी के साथ हुआ कोई भयानक खेल? आज की कहानी है गायब हुई दुल्हन, एक ऐसा केस जिसने न सिर्फ एक छोटे शहर को बल्कि पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। 2 फरवरी 2021, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा मोरारपुर। शाम के 7 बजे एक आलीशान शादी का आयोजन चल रहा था। दूल्हा था अर्जुन मलिक, पेशे से इंजीनियर, और शहर में उसकी इमेज एक आदर्श बेटे और जिम्मेदार नागरिक की थी। दुल्हन स्वाति मिश्रा, एक होशियार और सुंदर लड़की जो लखनऊ से पढ़ाई करके लौटी थी। दोनों की जोड़ी को देखकर लोग कह रहे थे, जोड़ी बनी है ऊपर वाले की। सब कुछ परफेक्ट था, लाइटिंग, खाना, मंडप और ढेरों मेहमानों की भीड़। रात करीब 11 बजे फेरे शुरू हुए और आधी रात तक शादी विधिवत संपन्न हो गई। सुबह के करीब 1:30 बजे दुल्हन की विदाई हुई। दोनों गाड़ियां ससुराल पहुंची। अर्जुन का घर मोरारपुर के पॉश कॉलोनी में था। पूरे परिवार ने दुल्हन का स्वागत किया और फिर वो उसे लेकर ऊपर उसके नए कमरे में गया। घर वालों ने मान लिया कि दोनों अब आराम करेंगे। आखिर शादी की थकान भी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि अगली सुबह जब दरवाजा खुलेगा तो एक तूफान आएगा। सुबह के 8 और बजे अर्जुन की मां, जो कि काफी धार्मिक महिला थीं, पूजा के लिए बहू को बुलाने गईं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। अर्जुन, स्वाति, उठो बेटा, उन्होंने आवाज दी, मगर कोई हलचल नहीं। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने खुद दरवाजा खोला। चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। मां ने कमरे में झांका। अर्जुन अकेला था। स्वाति कहाँ है? अर्जुन ने जो जवाब दिया उसने सबको हैरान कर दिया। मुझे नहीं पता मम्मी, मैं सो गया था। जब उठा तो वो कमरे में नहीं थी। शादी के अगले दिन ही दुल्हन के लापता होने की खबर फैल गई। परिवार ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पूरे घर, छत, बाथरूम, यहां तक कि स्टोर रूम तक की तलाशी ली गई। कोई खिड़की टूटी नहीं थी, कोई ताला टूटा नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। उसमें स्वाति की आखिरी झलक 2:30 बजे अर्जुन के साथ घर में घुसते हुए दिखी। उसके बाद कुछ नहीं। मोरारपुर थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर विनोद शुक्ला ने सबसे पहले अर्जुन से सवाल किए, तुम कब सोए? क्या स्वाति ने कुछ कहा था? क्या उसके हाव भाव बदले हुए थे? अर्जुन का जवाब बेहद नॉर्मल था, मैं बहुत थका हुआ था। हम दोनों ने थोड़ा बात की, फिर मैं सो गया। कब वो गई मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर ने जब कमरे का मुआयना किया, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था, लेकिन एक चीज अजीब थी। स्वाति का मोबाइल फोन नहीं मिला, उसकी सैंडल भी गायब थी और ड्रेसिंग टेबल पर रखा मंगलसूत्र भी। क्या वो खुद चली गई थी? अगर हां तो क्यों? और अगर नहीं तो फिर वो चीजें क्यों गायब थीं? स्वाति के माता पिता लखनऊ से तुरंत मोरारपुर पहुंचे। उनकी हालत खराब थी। स्वाति की मां, मेरी बेटी ऐसे नहीं जा सकती। वो बहुत समझदार थी, वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। पिता का शक अर्जुन पर ही था। उन्होंने साफ कहा, शायद अर्जुन या उसके परिवार वालों ने ही कुछ किया है। इस बात ने अर्जुन के परिवार में हड़कंप मचा दिया। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, कुछ बातें सामने आने लगीं जो अर्जुन को शक के घेरे में लाने लगीं। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड। शादी से ठीक एक रात पहले अर्जुन ने किसी अननोन नंबर पर 15 मिनट बात की थी। 2 पुरानी गर्लफ्रेंड। पता चला कि अर्जुन की एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी, सिमी। वो कुछ महीने पहले तक लगातार उसके कांटेक्ट में थी। 3 रिश्तेदारों की गवाही। अर्जुन की एक चचेरी बहन ने पुलिस को बताया कि स्वाति कुछ परेशान लग रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। क्या अर्जुन ने शादी किसी मजबूरी में की थी? क्या वो अब उस रिश्ते से छुटकारा चाहता था? जांच के तीसरे दिन एक चौंकाने वाली बात सामने आई। शहर के एक होटल से पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें एक लड़की स्वाति जैसी दिख रही थी, जो शादी के अगले दिन सुबह 5 बजे एक टैक्सी में बैठकर होटल में घुसी थी किसी लड़के के साथ। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कद काठी, बालों का स्टाइल और कपड़े वही थे जो स्वाति की लास्ट तस्वीर में थे। क्या ये वाकई स्वाति थी? अगर हां तो वो वहां क्यों गई और किसके साथ? इंस्पेक्टर विनोद शुक्ला अब अर्जुन पर दबाव डाल रहे थे। आखिरकार अर्जुन ने एक कबूलनामा किया, हाँ, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड सिमी मुझसे अब भी मिलना चाहती थी। मैंने स्वाति से शादी मम्मी पापा के कहने पर की थी, लेकिन मैं खुश नहीं था। शादी की रात मैंने उसे बताया कि मैं किसी और को चाहता हूं। वो रो पड़ी। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। पुलिस अब मानने लगी
कि स्वाति किसी मानसिक तनाव में खुद चली गई होगी, शायद अर्जुन की सच्चाई से टूटकर। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। पार्ट 2 में आएगा होटल के सीसीटीवी का असली सच। वो लड़का कौन था? क्या स्वाति जिंदा थी? और असली मास्टरमाइंड कौन निकला?